हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आज मम्मी ने मछली लेने के लिए भेजा है तो चल रहे हैं विकास ब्रो में। चलिए चलते हैं। तो पहले चाय, उसके बाद काम। तो चलिए पीते हैं चाय, साथ में ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। सो घर से निकलते ही अब चाय नाश्ता कुछ करेंगे तो गया बड़ौली में पहुंच चुके हैं। हियर इज विकास ब्रो, राइट? तो विकास ब्रो आज बहुत दिनों के बाद राइड किया उन्होंने और काफ़ी अच्छे से राइड करते हैं ये। तो चलिए आइए दिखाते हैं। मॉर्निंग व्यू जाता हूँ, राइट? उसके बाद आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ, पीसफुल नज़ारा। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा ना। जब भी कभी मन उदास होता है हमारा तो हम यहीं पे आते हैं, किनारे पे बैठते हैं थोड़ी देर। बहुत अच्छा सा एक वाइब आता है। तो देखिए नदी का ये विकराल रूप है, राइट? तो काफ़ी गांवों को अपने साथ लेके जा रही है, अपने में समाते जा रही है ये बुनेली नदी। तो गवर्नमेंट्स भी काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं इस साल से। देखिए यहाँ पे काफ़ी मजबूती से, राइट, नदी के किनार पे एक रास्ता बनाया जा रहा है और किनारों को अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से तैयार किया जा रहा है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं, वो एक रोड है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया जा रहा है, स्टेप्स लिया जा रहा है। तो इस तरीके से स्टेप्स लिया जाना चाहिए। जितने भी नदी हैं, राइट? नदी को क्या कहा जाता है? नदी को कहा जाता है जीवन का स्रोत, राइट? क्योंकि पानी, जल ही जीवन है। पानी ही ना हो तो फिर जिंदगी कैसे चलेगा, राइट? तो इसलिए नदी का भी ध्यान रखना चाहिए, वाटर पोल्यूशन से बचाना चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि आसाम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़, राइट, बाढ़ देखने के लिए मिलता है और गवर्नमेंट शुड टेक केयर अबाउट दिस ऑल। यस, तो इतना ही कहना है मेरा। तो चलिए अब चाय आती, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने चाय आ चुका है विकास ब्रो की तरफ से, ये पार्टी। तो चलिए चाय पीते हैं फटाफट। तो फाइनल घूट, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई, सवारी के लिए चढ़ जाओ। तो चलिए फिर से ये सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो ये है जिया बड़ौली के उस पार बालीपाड़ा रोड पे, यहाँ पे फ्रेश नदी की मछली बेचा जाता है। तो हम भी यही खरीदने आए हैं। 700 kg, ये 600, 700। फाइनली पूरा हो गया अपना मच्छी लेने का काम। तो अब हम निकल रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे बना के खाएंगे और मस्त करेंगे। ये नदी के किनार वाला एक पोंड है जहाँ पे मछलियों को पाला जाता है, फिश फार्मिंग किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये तवांग का जो माउंटेन्स है वो दिखाई दे रहा है। अब वापस चलते हैं, विकास ब्रो आ रहे हैं। तो चलिए आप वापस चलते हैं और दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ और एक प्लेस आपको। So here is the final view of the place. You can see we are here. आप सभी को दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, विजिट करते हैं घूमने के लिए। कोई कुछ पार्टीज करने के लिए आते हैं। लेकिन वही है, मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर पार्टीज, राइट, तो ये सही जगह नहीं लगता है मेरे को, राइट? तो पार्टीज मत कीजिए यहाँ पे आके।
या फिर कोई लिख देते हैं चारकोल से, कोयला से कुछ लिख देते हैं, या फिर क्या क्या है। तो ये सब ना, ये दिस आर द रिसोर्सेज, यू शुड नो। ओके, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है ना, ये सब तो जत्न करके रखना है, क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे इसे देखने के लिए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ के लोग जो इसे केयर नहीं करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ रिक्वेस्ट कि यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं केयर कीजिए इस चीज़ को। लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदर जगह है तो आप सभी भी भद्र व्यवहार कीजिएगा यहाँ आके, और अच्छे से फ़ोटो खींचिए। ओके, सो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्लेस, देयर इज समथिंग टू से। पहले ये काफ़ी पुराना ब्रिज है, ओके, लेकिन इस चीज़ को फिर से रीइनोवेट किया गया, नया बनाया गया कंस्ट्रक्शन। तो ये ईयर 2012 से 2014 तक इसको बना के कंप्लीट किया गया। उसके बाद इनॉग्रेशन प्रोग्राम्स हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ इस नदी के बारे में कुछ खासियत, कुछ चीज़ें जो पौराणिक कथाएं हमने सुना हुआ है अपने दादाजी से, या फिर परदादा से सुना हुआ है, या फिर परदादा के जुबान से हमारे दादा ने सुना, फिर पापा को सुनाया, फिर पापा ने मुझे सुनाया, राइट। तो कुछ रोचक कहानियां हैं। ओके, तो सुन, ये नदी का नाम है जिया भोडोली ब्रिज। ओके, और यहाँ के लोग इसे माई के नाम से बुलाते हैं, यानी कि माँ, जिया भोडोली माई के नाम से यहाँ बुलाते हैं, और सम्मान भी करते हैं, पूजा करते हैं यहाँ आके। ओके, तो कहा जाता है कि पुराने समय में जब लोगों के घर में कुछ शादी होता था या ब्याह होता था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, तो उन लोग आते थे यहाँ पे, और मतलब अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते हुए, दिया जला के, अगरबत्ती जलाते हुए, अगर पूजा करके दिल से स्मरण करते हैं भोडोली माई को, और कहते हैं कि भोडोली माई हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ हमारा मदद कीजिए, हमको ये सामान की ज़रूरत है। तो फिर वो उनको पीछे मुड़ना होता था, इतना कह के, और इतने में मतलब चीज़ें प्रकट हो जाती थी जो उनको ज़रूरत है, राइट, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो ये कहा जाता है, ओके, साइंटिफिकली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, बट ये परदादाओं की कहानी है, तो भाई बस मैंने सुना दिया आपको। अब रियलिटी चेक करने आज मत जाना क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है, तब के टाइम में शायद होता था, कहूँगा। सो दिस इज़ नॉट ए काइंड ऑफ रियलिटी चेक, और बस कथाएं हैं, कथाओं को सुनना चाहिए। कथाएं जब भी हमको संस्कार देते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सुना गया है, तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विश्वास कीजिए, पर बस मैं भी नहीं करता हूँ। बस ये सब कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ संस्कार देती हैं। संस्कार ये देती हैं कि आपको अपने धरोहर, यानी कि आपके आसपास के जितने भी प्राकृतिक संपदा हैं उनका सम्मान करना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से इन कहानियों का उद्देश्य यही था होगा कि रिवर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, अपने धरोहर को सम्मान करना चाहिए। तो इस नज़र से मैं भी चाहता हूँ कि आप देखिए, कोई मतलब इतना लॉजिक लगा के साइंटिफिकली भी इस चीज़ को मत देखिएगा। ओके, सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक अबाउट दिस प्लेस दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, सो एंड आई जस्ट डिलीवर्ड यू। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू हाउस, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लग रहा है। यू कैन सी द टाइम हियर, राइट, समय बीतता जा रहा है, तो वी विल लीव। तो इसी तरीके से आज का ब्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आया, और इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। Thank you very much. Sagar Baraili signing off. Bye bye. See you again.